जय श्री कृष्णा। आज सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम गंगा दशहरा के महात्म का वर्णन करते हैं। 16 जून 2024 में प्रातः 2:32 से 17 जून सुबह 4:43 तक माने लगभग पूरे दिन 16 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। गंगा दशहरा की हमारे सनातन धर्म के अनुसार बहुत अधिक मान्यता बताई गई है। गंगा के पूजन करने से लेकर गंगा के अनेक नामों के द्वारा गंगा का स्तवन इस दिन करना चाहिए। और इस बार गंगा दशहरा में कई प्रकार के विशेष योग भी पड़ रहे हैं। जैसे गंगा दशहरा के दिन ही अमृत सिद्धि योग है। रविवार के दिन हस्त नक्षत्र जब होता है तो अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे रवि योग भी उस दिन बन रहा है, जो बहुत ही मंगलकारी है, शुभ योग है। अगर शुक्रास्त इस बार नहीं होता तो इस दिन हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए ये दिन विशेष रूप से प्रशस्त होता। फिर भी कोई भी शुभ कार्य गंगा दशहरा के पावन दिन में किया जा सकता है। गंगा दशहरा के दिन हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, काशी, गढ़मुक्तेश्वर गंगा के शुभ स्थानों पर स्नान, दान, पूजा अर्चना की विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करें तो उनको चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल गंगा के स्थान पर पहुंचकर सर्वप्रथम गंगा को प्रणाम करें और गंगा जी की रेती को अपने मस्तक पर, दोनों हाथों पर और हृदय पर और कंठ पर लगाएं। उस वक्त यह श्लोक भी बोलने का विधान है कि जाह्नवी हरमे तोयम यन्मया दुष्कृतम कृतम। तो इस तरह गंगा के मंगलमय नामों को लेते हुए जाह्नवी हरमे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम और गंगा के 12 नाम लेते हुए गंगा में स्नान करें। गंगा के 12 नाम नंदिनी, नलिनी, सीता, मालती च महापगा, विष्णु पादाग्र संभूता, गंगा त्रिपथगामिनी, भागीरथी भोगवते, जाह्नवी त्रिजटेश्वरी, द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये स्नानोद्य सदा कुर्यात् तत्र तत्र वसाम्यहम्। इन गंगा के 12 नामों को लेते हुए जो गंगा स्नान करते हैं वो अनंत ही पुण्यात्मा, सौभाग्यशाली होते हैं। क्यों ना हो जो गंगा जी नहीं भी जा सकते, वो घर में भी अपने स्नान के समय बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर और इन गंगा के 12 नामों को जपते हुए जो स्नान करेंगे तो उन्हें भी गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। 10 प्रकार के पापों का जो हरण कर लें, इसलिए इनका नाम दशहरा है। इसी दिन सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का अवतरण सूर्यवंश कुल दिनकर श्री भगीरथ जी ने किया था। भगीरथ जी की ही कृपा प्रसाद से हम सब लोगों को गंगा में अवगाहन करने का, मज्जन करने का, दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। ऐने भगीरथ जी को भी बारंबार प्रणाम है। हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। जो 10 प्रकार के पापों को हरण कर लें, इसलिए इनका नाम गंगा दशहरा है। 3 प्रकार के पाप हमारे तन से होते हैं, 4 प्रकार के पाप वाणी से बताए गए हैं और 3 प्रकार के पाप मन से बताए गए हैं। इस तरह से तन, मन, वचन तीनों के मिलाकर 10 पाप होते हैं, जिनको नष्ट करने के लिए गंगा जी की अनंत महिमा है। ऐसे तो गंगा का केवल नाम लेने मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है। कहते हैं गरुड़ पुराण में भी और विष्णु पुराण इत्यादि अन्य पुराणों में भी ये बात कही गई है कि गंगा गंगेत यो ब्रियात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात मरणासन्न अवस्था में, मरणांत काल में गंगा गंगेत यो ब्रियात, गंगा गंगा जो कहते हुए जिसके प्राण निर्वाण हो जाते हैं, निकल जाते हैं, योजनानाम सतेरपि, गंगा से 100 योजन दूर पर भी, तो भी वह समस्त पातकों से छूट करके विष्णु लोकम स गच्छति, विष्णु लोक की ओर चला जाता है। ऐसी गंगा जी की
महिमा बताई गई है। गंगा जी साक्षात भगवान का चरणामृत हैं, ब्रह्म द्रव्य हैं। गंगा में अवगाहन करना साक्षात हरि की गोद में बैठने के ही समान है। तो इस दिन गंगा दशहरा के दिन गृहस्थियों को चाहिए कि एक सुंदर कलश लेकर के, मिट्टी का घड़ा लेकर के, उसमें गंगा जल से युक्त जल भर के और फिर उसको चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि से पूजन करके और गंगा के नाम से, गंगा जी की नामों के स्तवन करते हुए, गंगा के 100 नाम, गंगा के 1000 नाम भी महाभारत में बताए गए हैं, तो उन नामों को पढ़ते हुए और गंगा जी को श्री गंगाए नमः इस तरह अर्घ देते हुए फिर वो घट किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें तो भी बहुत अच्छा होता है। और गंगा में स्नान करने के पश्चात गंगा जी के नाम से मकर वाहिनी गंगा को ध्यानस्थ करते हुए, चिंतन करते हुए गंगा जी के नाम से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के अंदर 8 प्रकार के दानों में से यत्किंचित जो भी सामग्री बने आप उसमें से दान कर सकते हैं। जैसे विशेष रूप से सफ़ेद तिल, स्वर्ण दान और रुई, तिलम, लोहम, हिरण्यम, कार्पसम, लवणम तथा शतधान्यम, क्षिति गावम, एक एकम पावनम स्मृतम, इन 8 महादानों में से यत्किंचित कोई भी दान हम गंगा दशहरा के दिन कर सकते हैं। और गंगा का पूजन सभी को करना चाहिए। इसके साथ ही हम सभी को ये कहना चाहेंगे कि यह तो हम करें ही, लेकिन साथ में गंगा के स्थान पर जाकर हम गंगा की साफ़ सफाई, गंगा में स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गंगा जी की पूजा हम अपने कामनाओं के दृष्टि से सभी लोग करते ही हैं, लेकिन वास्तव में गंगा जी की जो पूजा है, गंगा जी की जो सेवा है, वो वहाँ पर स्वच्छता पवित्रता बनाए रखना विशेष आवश्यक है। तो जो वास्तव में गंगा जी की पूजा करना चाहते हों उनको वहाँ से पिन्नी, प्लास्टिक, पॉलीथीन किसी भी प्रकार से अगर गंगा जी में पड़ी हों तो निकाल कर किनारे पर डाल दें, अथवा किसी जमादार को ही, साफ़ सफाई वाले कर्मचारी को ही आप कुछ सेवा दे करके उनसे भी आप वहाँ की साफ़ सफाई करवा करके पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। तो अपने तीर्थ स्थलों पर जब जाएं तो वहाँ साफ़ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता अवश्य करें और करवाएं। बोलो गंगा मैया की जय।